महंगाई है ऐसी पहले नहीं थी। पहले 5 रुपए में भी हम चाय देते थे, आज वही चाय हम 12 रुपए में देते हैं, तो कस्टमर का थोड़ा आना कम हो गया है। यहाँ पे मैं आपको बेरोज़गार बहुत सारे दिखा सकता हूँ, बहुत सारे बेरोज़गार है जो एजुकेटेड होने के बावजूद भी बेरोज़गार है। पॉलिटिक्स में यूथ को आना चाहिए। जो पॉलिटिक्स है इंडिया की, हाँ। पॉलिटिक्स, उसमें यंग लोगों को आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। यंग आएगा तो वो आज के माहौल टाइम के देख, हिसाब हाँ से हाँ, सोचेगा। आज के टाइम का माहौल देख के ना वो देश को आगे ले जाएगा। क्या नाम है आपका? मुनाफ शेख। अच्छा, मुस्लिम हो हैं? जी, तो मतलब कितने टाइम से ये काम कर रहे हो? 7 साल से। मतलब इतने से हो जाता है, गुजारा हो जाता है? हाँ, हो जाता है। कुछ है आजकल कोई दिक्कत परेशानी चल रही है? दिक्कत ये है कि पहले से ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। पहले जितना करते थे उससे डबल काम करना पड़ता है। पहले 10 घंटे करते थे, अभी 14 घंटे काम करते हैं। नहीं, मतलब आपका पहले का मतलब क्या है? मतलब जब कांग्रेस की सरकार थी तब से? सरकार तो कोई भी आए, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है महंगाई है ऐसी पहले नहीं थी। पहले 5 रुपए में भी हम चाय देते थे, आज वही चाय हम 12 रुपए में देते हैं, तो कस्टमर का थोड़ा आना कम हो गया है। और ऐसा है ना कि आज से 40-50 साल पहले देखो तब 1 रुपए की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। हाँ, तो वही है, थोड़ा थोड़ा आगे अभी अगर 2 रुपये की वैल्यू सीधी आकर खड़ी हो गई है 15-20 रुपए पे। वहाँ पे रुपये का तुलना की जा सकती है। तो वही बात है ना, अगर आगे आगे जैसे साल बढ़ते जाते हैं तो चीज़ें जैसे महंगी जैसे होती दिन है। चलता है वैसे महंगाई बढ़ते जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले गैस का बोतल आता था 410-420 रुपए का, आज वही बोतल है 810 रुपए का। तो ये सिर्फ इंडिया में क्या पूरे दुनिया में ये महंगाई चल रही है? अभी तो मैं इंडिया से बाहर गया नहीं हूँ तो पता नहीं, लेकिन यहाँ की मैं बात बता सकता हूँ आपको कि यहाँ पे गुजरात में तो बहुत हर चीज़ का दाम है। पेट्रोल ही देख लो आप। पर ऐसा है ना कि अगर हम अपने आसपास के देश को देखें, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, यहाँ पर भी वहाँ पे महंगाई है। कुछ हाँ सुना है, लेकिन इतना सब तो नहीं सुना जितना मेरे नॉलेज में है। वहाँ पे अपने यहाँ जितना पेट्रोल महंगा नहीं है, मुझे मेरी जानकारी है तब तक। पर उतनी कहते हैं इनकम भी बढ़ी है, मोदी जी ठोक कर कहते हैं। इनकम क्या बढ़ी है यार, यहाँ पे मैं आपको बेरोज़गार बहुत सारे दिखा सकता हूँ। बहुत सारे बेरोज़गार है जो एजुकेटेड होने के बावजूद भी बेरोज़गार है। पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको काम धंधा नहीं मिल रहा। मैं आपको ऐसे भी इंसान दिखा सकता हूँ जो पढ़े लिखे हो के भी लेबर का काम कर रहे हैं। तो वही बात है ना, ऑटो रिक्शा चलाते जो मेरे यहाँ पे चाय पीने आते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। हाँ पढ़े लिखे होते हैं। तो वही बात है ना, कहते हैं अब इतनी पॉपुलेशन है तो हर किसी को तो जॉब दे नहीं सकते, जो काबिल होगा उसको मिलती है। हाँ ठीक है, लेकिन जो पढ़ा लिखा है जिसने कुछ डिग्री हासिल करी है उसको उसके मुताबिक कुछ तो जॉब मिलनी चाहिए ना। वो ऑटो कैसे चलाता है बेचारा? वो ऑटो के लिए तो इसने इतनी सारी पढ़ाई नहीं की थी ना, लेकिन घर का गुजारा करने के लिए वो ऑटो चलाएगा, चाहिए कुछ नहीं मिलेगा तो। और वही बात है ना, कहते जनता भी इतनी है ना। आबादी तो है, आबादी तो है, मैं भी बोल रहा हूँ। चीन देख लो, चीन में अपने से ज़्यादा आबादी है, लेकिन वहाँ पे इतनी बेरोजगारी नहीं है ना। एक वो भी बात देख लो आप। तो मतलब उन्होंने अच्छा मैनेज करके रखा। वहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। दुनिया में फर्स्ट नंबर चीन का आता है आबादी में, लेकिन वहाँ पे आपको यहाँ जितनी बेरोजगारी नहीं मिलेगी। तो मतलब आने वाले टाइम में कुछ लग रहा है सुधार हो रहा है? जैसे ये डिजिटल इंडिया बन रहा है आपका, ये आपने पेटीएम का लगा रखा है जी, ठीक है ना। तो आजकल सारी पेमेंट डिजिटल हो रही है, तो ये बेनिफिट है या नुकसान लगता है आपको? कुछ महीनों में देखने जाओ तो मैं तो छोटे धंधे वाला हूँ, लेकिन अगर कोई बड़े धंधे वाला होता है और उसका पेमेंट इसमें अटक जाती है तब बड़ी दिक्कतें आती है। 2-2 दिन 48 घंटे तक उसका सॉल्यूशन नहीं आता। मेरा तो छोटा धंधा है तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो बड़ा बिजनेस करता है उसका पेमेंट अगर कहीं पे भी ब्लॉक होता है तो 48 घंटे तक उसको वेट करना होता है, जबकि उसको आगे किसी को फॉरवर्ड करना होता है तो वो इधर उधर से फिर कर्जा लेना पड़ता है उसको। ये बात तो है कि चलो ये छोटा 10-20 रुपए, हाँ उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 40-50 हज़ार का जो ट्रांजैक्शन अगर फंस जाए एट अ टाइम किसको, हाँ बस। बट ऐसा है कि फिर भी वो मैनेज हो ही जाता है बैंक हाँ वो तो करना तो पड़ेगा ही ना, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। लेन देन करनी है, धंधा करना है आपको तो सामने व्यापारी को भी तो टाइम से पैसा देना ही पड़ता है ना। वो अटक जाए वो उसका प्रॉब्लम नहीं है ना। बट कहते हैं ना इनसे बैंकों में लाइन लगनी कम होगी। एटीएम में पहले इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, पैसा हाँ, निकालना, वो कम पैसा हो गया है वो। हाँ वो मैं मानता हूँ, लेकिन
बस परेशानी इसकी यही चीज़ है जो अटक जाना। अटक जाना, तो इसका मतलब थोड़ा सोल्यूशन निकालना चाहिए। हाँ, इसका कि मतलब सॉल्यूशन ये बिल्कुल जो आना चाहिए। बीच में कमियां हैं उसको, हाँ, उसको दूर करनी चाहिए। और थोड़ा महंगाई ज़्यादा है ना? महंगाई तो बहुत है सर, बहुत है। टैक्स लग रहा है? टैक्स तो ये सब चीज़ों पे तो आता ही है ना, दूध पे आता है, चीनी पे आता है, गैस के बोतल पहले पे लगता आता था इतना दूध चीनी पे? है। इतना नहीं था जितना अभी लग रहा है। तो जीएसटी आने से अच्छा हुआ सिस्टम या गलत हुआ? जीएसटी नहीं, जीएसटी आने से सही नहीं हुआ, गलत ही हुआ है। बहुत ज़्यादा हर चीज़ का भाव बढ़ गया है, हर चीज़ का टैक्स देना पड़ता है हमको। पर कहते हैं ना पहले अलग अलग तरह के टैक्स होते थे, अब तो एक पर्टिकुलर एक जीएसटी ही लगता है। सर, अभी ये भी बात- है बहुत सारे टैक्स है, बहुत सारे टैक्स है। बहुत सारे टैक्स है। आपको मैं टोरेंट पावर का लाइट बिल बता दूं, उसमें बहुत सारे टैक्स इंक्लूड होके आते हैं। अच्छा, जीएसटी के अलावा भी बहुत सारे बिल है, टैक्स होते हैं उसमें। जिसमें स्टेट का टैक्स भी लगता है ना? बहुत सारे सेंटर का टैक्स टैक्स भी है। हाँ, बहुत बहुत कुछ टैक्स लगते हैं। तो ये जो आए दिन हम सुनते हैं कि इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन के लोन माफ़ कर दिए, तो क्या मतलब अच्छी बात है? वो कहते हैं अगर माफ़ करेंगे तो इंडस्ट्रियाँ खुलेंगी और ज़्यादा, और जो आम लोगों को रोज़गार मिलेगा। बड़े बड़ों को माफ़ करते, क्यों माफ़ करते हैं? कहते हैं वो इंडस्ट्री खोले। छोटों को ऐसा प्रोत्साहन दो ना, छोटे धंधेदारी को भी तो प्रोत्साहन दो। सिर्फ बड़ों के लिए ही लोनें निकली है। छोटे, अगर छोटा रोजगार करता है उसको मिनिमम 50,000 का भी लोन देते हैं, उसका एक EMI बाउंस होता है तो उसको दुनिया भर की बातें सहनी पड़ती है। अच्छा, एक EMI बाउंस होता है तो उसको दुनिया भर की बातें सुननी पड़ती है, बैंक से भी। हाँ, और उनके तो बड़े करोड़ों अरबों रुपए के लोन माफ़ हो जाते हैं। उनको क्यों कुछ कहा नहीं जाता? उनको क्यों टॉर्चर नहीं किया जाता? और जो हम ये आते हैं कि जैसे नीरव मोदी जैसे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन लोन लेकर देश से बाहर चले जाते हैं, उस पर सरकार क्या? वो सरकार जाने, वो जाने यार, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की बात हो जाती है। अपने ठहरे छोटे मोटे आदमी यार वो सरकार पर समझ कहते हैं सकती। कि आजकल जो ये ठेला लगाने वाले यही सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं, नौकरी करने वाले। कभी खड़े रहना तो पता चलेगा यार, 14-14 घंटे हम यहाँ पे कंटिन्यू खड़े रहते हैं जब अपने घर का गुजारा करते हैं। कहते हैं आए दिन न्यूज़ सुनने में मिलती है, उस के घर में छापा पड़ा गोलगप्पे वालों के वहाँ, तो 10 लाख रुपया कैश निकला, ऐसा निकला, ऐसा वो तो कुछ। बोलने की बातें होती है यार। अगर इंसान के पास इतना होगा तो वो ठेला क्यों लगाएगा, घर बैठ के खाएगा? नहीं, वो गलत बात है। मैं 14 घंटे यहाँ खड़े रहता हूँ। अच्छा, सुबह 7 बजे आता हूँ और रात को 9 बजे घर जाता हूँ, जब जाके अपने परिवार का गुजारा करता हूँ और कंटिन्यू खड़ा रहता हूँ। और देश में अभी धर्म को लेकर है, चल रहा है क्या, ख़त्म है? चलता है, वो अपनी जगह पे है यार, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं। अपने घर खाने को चाहिए तो अपने को तो मेहनत करना है, सुबह उठ के कमाने आना है और रात को घर जाना है बस। पर सरकार की तरफ से तो नहीं कोई दिक्कत परेशानी? सरकार की तरफ से तो नहीं आती दिक्कत परेशानी? नहीं नहीं, सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बढ़िया, सब लोग मतलब सब रिलीजन के लोग यहाँ पे मिल हर तरीके के लोग आते हैं मेरे पास, हर तरीके के, हर कास्ट के आते हैं। सब अच्छे से आते हैं, चाय पीते हैं, सबका रिस्पांस भी अच्छा रहता है, हमारा भी रिस्पांस उनको अच्छा रहता है। कोई फर्क तो नहीं है किसी के मन में? नहीं, यहाँ पे कोई नात जात का कोई भेदभाव नहीं क्या है। है ना, थोड़ा गुजरात को लेकर पूरे इंडिया में एक वो माइंड सेट हो रखा है। बाहर का पता नहीं, लेकिन मेरे यहाँ पे तो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। कभी भी नात जात को लेके हम साथ में भी बैठ के चाय नाश्ता कर लेते कभी ये कभी। ऐसे ना पाकिस्तान वाले भी क्लेम करते हैं कि इंडिया में जो खासकर गुजरात में जो मुस्लिम हैं वो बहुत ज़्यादा थोड़ा परेशानी में रहते हैं, मजबूरी में रह रहे हैं, और पाकिस्तान आना चाहे तो मतलब नहीं, अपना तो कोई पाकिस्तान में है नहीं, तो हमने कभी ट्राई नहीं किया जाने का। कोई रिलेटिव, कोई रिश्तेदार नहीं है। अगर होते तो जाते। होते तब की बात थी ना, नहीं है तो अभी तक हमने कोशिश ही नहीं किया वहाँ जाने का। पर ऐसा ही वहाँ पर भी बुरा हाल है, महंगाई वहाँ पर हाँ, वहाँ पे भी है, बहुत महंगाई है। तो 250 रुपये पता नहीं कितना किलो रुपये, टमाटर है, मैंने सुना हुआ है। दूध भी बहुत ज़्यादा 600 रुपये महंगा है। किलो हाँ, घी। दूध भी बहुत ज़्यादा महंगा है, सुना हुआ है सब। हाँ, सब चीज़ वहाँ पर भी बहुत महंगी है। हाँ जी, बट वही है, सब जगह कोई ना कोई दिक्कत परेशानी है, जी। पूरे दुनिया में चल रहा है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से चलता होगा, लेकिन अपने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है भैया। अच्छा अच्छा, हाँ, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है। थोड़ा कम हो जाए ना तो पब्लिक दिल से
खाना पीना रहना उड़ना सब कुछ कर सकती है, बेरोजगारी है वो भी दूर हो जाएगी। अच्छा अच्छा। तो आगे मतलब क्या देख रहे हो, इंडिया का क्या भविष्य? बस यही चाहते हैं हम तो कि आगे आने वाले दिन बहुत ज़्यादा अच्छे हो, इससे ज़्यादा तो अच्छे हो। अच्छा। अभी जो दिन है वो उससे ऐसे तो ना हो, अच्छे हो, मतलब प्रोग्रेस हो। तो मतलब उम्मीद है, मतलब उम्मीद तो करनी ही पड़ेगी ना। पॉलिटिक्स में यूथ को आना चाहिए। जो पॉलिटिक्स है इंडिया की, हाँ। पॉलिटिक्स उसमें यंग लोगों को आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। यंग आएगा तो वो आज के माहौल टाइम के देख, हिसाब हाँ से हाँ, आज सोचेगा। के टाइम का माहौल देख के ना वो देश को आगे ले जाएगा। अच्छा अच्छा। तो मतलब अच्छा, जो ये आने वाली आगे जो इलेक्शन होगी जी, तो उसमें क्या लगता है कि कांग्रेस की तरफ से कौन होगा पीएम का और बीजेपी की तरफ नहीं वो पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है भैया, पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पॉलिटिक्स बाबत में कुछ जानकारी भी नहीं है। से? अच्छा, फिर भी वोट तो डालते हो? हाँ, वोट तो अपना अधिकार है, वो तो डाल देने का। किसको डालते हो? वो अपना अपना सीक्रेट रहता है यार। चलो ठीक है, बात है। चलो बढ़िया। एक आध मैसेज जो लास्ट में आप कि सरकार को या देश को कुछ, बस यही है कि ऐसा कुछ करो जिससे जनता भी खुश हो जाए। मतलब आम जनता है ना। हाँ, बहुत खुश हो जाए। और आने वाले मैं तो बोलता हूँ हज़ारों साल आपको लाए, पर ऐसा कुछ कर जाओ जो जनता के लिए हित में हो, अच्छा अच्छा। जिससे जनता आपको आने वाले हर साल आपको ही लाए। ऐसा कुछ करके दिखा दो। ठीक है। बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सबको हो सके तो जड़ से निकाल दो। यही एक स्टार्टिंग का पाया है, मतलब वो है। हाँ, स्टार्ट है जो। हाँ, यहाँ से ही सब शुरुआत होती तभी है। देश तरक्की करेगा जब जी उनका पेट बिल्कुल भरा बिल्कुल, होगा, हाँ है ना। हाँ। अच्छी बात है। थैंक यू थैंक यू।